हेलो दोस्तों, मैं राहुल। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई कि ऑप्शंस के अंदर कैसे प्रीमियम सिलेक्ट किया जाए, कैसे प्रीमियम्स देखा जाए। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑप्शन का प्रीमियम के बनने का फॉर्मूला देखा था कि कैसे प्रीमियम बनी है, क्या प्रीमियम के अंदर फैक्टर्स हैं और कैसे ये वर्किंग करता है। आज इसको थोड़ा सा लाइव प्रैक्टिकल लेके जाता हूं मैं। ठीक है, मैं आगे अपने होम पेज पर जाकर मुझे ओपन करना है, आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा अपने ब्रोकर के थ्रू। सेंसिबल अच्छा एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोग जाइए एनालिसिस वाले टूल्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बिकॉज मेरा अकाउंट इसके अंदर, तो ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे देता है। ठीक है, अगर मैं इसके थ्रू ट्रेड लूंगा तो ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस काटेगा अपार्ट फ्रॉम माय ब्रोकर। आता हूं ऑप्शन चेन पर। अब ये फुल फ्लैज की ऑप्शन चेन है, पूरी फुल लेंथ ऑप्शन चेन है। ठीक है, अब इस पूरी ऑप्शन चेन के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा था, उस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी इंट्रिंसिक वैल्यू की, कि क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, क्या आप लोगों का टाइम वैल्यू होता है, क्या आप लोगों का प्रीमियम होता है। ठीक है, अब वही फैक्टर्स मैं यहां पर ले रहा हूं। स्ट्राइक, एलटीपी, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर के हिसाब से, इसको स्किप कर दो अभी हाल फिलहाल। ठीक है, तो अपने पास तीन मेजर एलिमेंट है। एलटीपी प्रीमियम है, टाइम वैल्यू टीवी है और इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट 10 अप्रैल का है। अब मुझे ऐसा लगता है कि, है ना, ये जो सेक्शन है ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये सेक्शन है। अब इनमें से कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए। अभी एक्सपायरी में समय है, आज हो गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना। अब मंडे को अपने को ट्रेड प्लान करना है, तो अब मंडे में क्या करूंगा, मंडे में पहले देखूंगा कि कौन सा प्रीमियम सिलेक्ट करूं। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन वगैरह बनाऊंगा, फिर एक स्ट्राइक चूज करूंगा मैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ऐसा सब चीजें कंफर्म होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट बुलिश होगा, तो मेरे पास में इतने सारे स्ट्राइक है। ये विजिबिलिटी ये दिख रही है, इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है। तो अब बेटर क्या चीज होगी, बेटर चीज होगी कि ऑप्शन कंडीशन क्या हो रहा है। अगर मार्केट स्टेबल है या फिर मार्केट वॉलेटाइल है, तो मेरे पास में दो ऑप्शन है। स्टेबल मार्केट में हमेशा आईटीएम की प्रीमियम चूज करना है, यानी ये महंगी वाली। ठीक है, स्टेबल मार्केट में आईटीएम की प्रीमियम चूज करना है, स्टेबल वाली। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो वॉलेटाइल में आप एटीएम, या फिर वॉलेटाइल और भी ज्यादा है तो ओटीएम की प्रीमियम चूज कर सकते हो, यानी ये वाली। क्लियर है, बेसिक सा फंडा है। प्रीमियम सिलेक्शन करने का तरीका मार्केट की स्टेबिलिटी एंड वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। इफ मार्केट इज स्टेबल, देन बीइंग अ लाइक बायर ऑफ आईटीएम की प्रीमियम्स, महंगी खरीदो, जल्दी प्रॉफिट जल्दी लॉस लेकर तुरंत बाहर हो जाओ। ठीक है, वॉलेटिलिटी जब ज्यादा होती है तो ओटीएम्स की सस्ती प्रीमियम को खरीदा जाता है, ताकि वॉलेटिलिटी में वो सस्ती प्रीमियम डबलिंग ट्रिपलिंग चॉबलिंग हो सके। लेकिन स्टेबिलिटी मार्केट में प्रीमियम डबल नहीं होती है, हल्का सा मूव आया तो उतना पूरा मूव का प्रॉफिट मिलता है आप लोगों को। अब वो कैसे, वो बता देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सब चीजें क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एक यहां पर। चलो, अब मेरा मन हुआ कि मंडे को जो है वो मार्केट रहने वाला है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल। ठीक है, अब वॉलेटिलिटी में मेरे पास में मार्केट अभी भाव ये है, ऊपर मेरा स्पॉट रेट है ना। स्पॉट रेट कितना चल रहा है, 22,513 रुपए का। और मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर एक 22,600 का कॉल उठा लिया। लेट्स सपोज, फॉर एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना। कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं देता भाई मैं, प्लीज। तो प्लीज डू योर आर एंड डी। बस एजुकेशनल पर्पज से मैं आप लोगों को एक सिलेक्शन ले रहा हूं कि 22,600 का मेरा कॉल मैंने अजम किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट अगर पॉजिटिव खुलता है तो 22,600 का स्ट्राइक, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। उसके जस्ट सामने कॉल सेक्शन है, हम कॉल सेक्शन की बात कर रहे हैं हम अभी, बाद में फिर पुट सेक्शन की बात करेंगे। 22,600 का कॉल है, 86 रुपए की प्रीमियम है। ये किस वक्त में देख रहा हूं, जिस वक्त बाजार भाव यानी स्पॉट रेट 22,513 है, यानी ये बाजार का एक्चुअल भाव, ये स्ट्राइक अनुमानित भाव, ये अनुमान के लिए पैसा जो दे रहा हूं, अनुमान यानी जो बिडिंग कर रहा हूं या जो शर्त लगा रहा हूं, उसके लिए 86 रुपए प्रति प्रीमियम दे रहा हूं मैं। अगर मैं इसको खरीदता हूं और मार्केट 22,500 से छलांग लगा के सीधा चला जाता है मंडे के दिन 22,650 रुपए, 22,650 रुपए, तो मुझे मेरी 22,600 की प्रीमियम में
या जितना दूर गया है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम अभी कितने की है? प्रीमियम है अभी 86 रुपए की। ये प्रीमियम में दो फैक्टर से मिलकर बनी हुई है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था इस प्रीमियम में टाइम वैल्यू भी है, इस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा लिस्ट में टाइम वैल्यू देखो। साइड में आपको टाइम वैल्यू दिखेगी, यहां पर टाइम वैल्यू में बता देता हूं कहां पर मिल रही है आपको। टाइम वैल्यू मिल रही है आपको यहां पर। चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, जो थोड़ा सा बनाया था वो मिट गया, बट नो वरी, हम लोग फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल स्पॉट प्राइस ये रहा, स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया है, इसको मैं कर देता हूँ SK 86 मेरा कर देता हूं मैं, ये मेरी प्रीमियम है। ठीक है, और प्रीमियम है 10 अप्रैल का मेरा एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट जिसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी तारीख। क्लियर है? अब मेरा व्यू ये हो रहा है कि मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बन रही है दो फैक्टर से। 86 में दो फैक्टर बने हुए हैं। अब 86 में या तो टाइम वैल्यू होगा या तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू का बेसिक सा फंडा है स्पॉट और स्ट्राइक का डिफरेंस। अब ये कॉल है तो कॉल के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और टाइम वैल्यू जो उसके अंदर समय बचा होगा वो। ठीक है, अब स्पॉट प्राइस कितने का है? 513 माइनस 600। अब 513 में से 600 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, अब वो माइनस की वैल्यू यानी 0, यानी ये जो 22,600 का जो स्ट्राइक है उसकी जो 86 रुपए की जो प्रीमियम है ये आउट ऑफ द मनी है, बिकॉज इसके अंदर इंट्रिंसिक नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर हो जाएगा 0, यानी 86 रुपीज पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। अब ये टाइम वैल्यू के अंदर कुछ और फैक्टर्स है, बट ज्यादातर पूरा टाइम वैल्यू ही है। अब ये पूरी ऑप्शन चेन में आई है। ऑप्शन चेन में आपको ऊपर एलटीपी के पास यानी प्रीमियम के जस्ट पास में आपको 86 दिखेगा। अब ये टाइम वैल्यू बता रहा है, यानी निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पूरा दिया हुआ है। ये 86 रुपए को आपको दो टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं है, कितना इंट्रिंसिक है कितना टाइम है, ऑलरेडी सारी चीजें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखने पे आप लोगों को समझ पड़ेगा। 22,600 की 86 रुपए की प्रीमियम है, उसमें 86 रुपए पूरा का पूरा टाइम है, पास में इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 दिया हुआ जो मैंने अभी निकाला कि प्रीमियम में 86 रुपए में से टाइम वैल्यू मात्र पूरी की पूरी 86 है और इंट्रिंसिक वैल्यू अभी मेरी 0 है, वो यहां पर दिया हुआ है, निकालना नहीं है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर स्पॉट प्राइस ये वाला इसको क्रॉस कर जाता है 22,600 के ऊपर जाके 22,650 पे बंद हो जाता है मंडे को, तो ये 86 रुपए की प्रीमियम 50 रुपए से बढ़ तो जाएगी, लेकिन जो टाइम है इसका वो टाइम मंडे तक घटेगा, यानी जितना भी टाइम होगा इसका वो घटेगा। अब वो टाइम कैसे निकाले जाएंगे? अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा एक ऑप्शन ग्रीक है जो आप लोगों को ये बता देगा कि कितना टाइम डेप्रिशिएट होने वाला है रेगुलरली पर, वो आपको थीटा बता देगा। ऑप्शंस के अंदर मैंने जब शुरुआत करी थी तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, फैक्टर्स के अंदर आप लोगों का डेल्टा, फैक्टर्स के अंदर आप लोगों का वेगा, फैक्टर्स के अंदर आप लोगों का गामा, आपका जो है गामा के बाद में थीटा, थीटा के बाद में रो। ठीक है, ये जो फैक्टर्स है 5, इसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक, और ऑप्शन ग्रीक डिस्ट्रीब्यूशंस लाते हैं और उस पूरी प्रीमियम के अंदर ये इंक्लूडेड होते हैं। तो अभी हम लोग प्रीमियम का फॉर्मूला देख रहे हैं, उसके अंदर इंट्रिंसिक है या नहीं है, वो प्रॉफिट कब देगी ये हम लोग देख रहे हैं। बाकी टाइम का डेप्रिसिएशन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू का मतलब होता है डेली डेप्रिसिएशन। जितने दिन होल्ड करोगे ऑप्शन को उतने दिन वो घटता जाएगा। घटने के पीछे एक ही कारण है, अगर टाइम वैल्यू किसी प्रीमियम में है और मार्केट उससे दूर है तो वो बहुत तेजी से घटना स्टार्ट होगा, और एक्सपायरी नजदीक है तो और फास्टली घटेगा। ये टाइम वैल्यू है, क्योंकि समय कभी भी आता नहीं है, समय हमेशा जाता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम में आती और जाती रहती है। जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक आ गई उसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, या जिस प्रीमियम में इंट्रिंसिक नहीं आ रही है उस प्रीमियम में हमेशा लॉस होगा और वही प्रीमियम आपकी 0 होगी। जैसा कि यहां पर INT वैल्यू S दिया हुआ, इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग। हमने स्पॉट प्राइस को स्ट्राइक से माइनस किया तो 0 आया। अगर मैं अब 22,650 पे जाने के बाद में अगर ये काम करूं, 22,650 का स्पॉट माइनस 22,600 का स्ट्राइक,
यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 50। तो नया आईवी, ठीक है, ये ओल्ड आईवी वॉज 0, ठीक है। अब न्यू आईवी वॉज कितना हो रहा है, 50 पॉइंट के मोमेंटम पर 50 पॉइंट डायरेक्टली मुझे मिल रहा है। तो यहां पर मुझे प्रीमियम 50 रुपए से तुरंत बढ़ जाएगी। यानी जब भी मेरा स्ट्राइक प्राइस 22,600 को मेरा स्पॉट क्रॉस करेगा और जाके इससे जितना दूर जाएगा तो उतना डिफरेंस मेरी प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। दिस इज अ बेसिक कंडीशन। जितना स्ट्राइक से क्रॉस होके मेरा स्पॉट प्राइस आगे जाएगा उतना डिफरेंस मेरी प्रीमियम में रह जाएगा। दिस इज अ बेसिक कंडीशन। ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट ऐसे ही होते हैं और इसी को बोलते हैं कि अब प्रीमियम में इंट्रिंसिक आ चुका है, अब प्रीमियम में एक्चुअल वैल्यूएशन आ चुकी है, अब प्रीमियम कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर मार्केट वापस नीचे नहीं आता है तो 86 की प्रीमियम 50 रुपए से बढ़ तो जरूर जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू उसमें से घटाना पड़ेगी, क्योंकि जब हमने खरीदी थी तो 86 रुपए पूरा का पूरा टाइम वैल्यू था और वो टाइम वैल्यू का मतलब होता है प्रतिदिन एक ऐसा अमाउंट जो आपकी प्रीमियम में से घटेगा जितने दिन भी एक्सपायरी के बचे हुए हैं उतने दिन का। यानी 86 रुपए टाइम वैल्यू है, तो मुझे 86 रुपए को घटाना पड़ेगा। 86 रुपए को मुझे घटाना पड़ेगा किस अमाउंट से भाई, जितने दिन बाकी हैं उतने दिन से। अब 86 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी, ये होता है 5, क्योंकि आज है 5 अप्रैल और 10 अप्रैल को इसकी एक्सपायरी है। जितना भी आप कैलकुलेट करेंगे ये आप लोगों का जीरो हो जाएगा। धीरे 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 आप लोगों का एक इसके अंदर से टाइम घटता रहेगा। यानी 86 डिवाइडेड बाय, आप खुद कर लीजिए यहाँ पर ऑलमोस्ट कितने रुपए का आप लोगों को लॉस होना है डेली बेसिस पर। तो ये टाइम वैल्यू का लॉस होगा। आप लोग प्रीमियम के अंदर 50 रुपए का तो प्रॉफिट जोड़िए, आपकी 86 की प्रीमियम ऑलरेडी है और इसमें से आपको टाइम वैल्यू घटाना पड़ेगा। तो जो भी मंडे को जो भी रेट होगा उस रेट पर आप लोगों को ये प्रीमियम मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली फंडा इंट्रिंसिक वैल्यू का है। टाइम वैल्यू अगर जहां दिख रही है आपको, क्योंकि जितना भी टाइम है ये टाइम खत्म होने वाला है, एक ना एक दिन आपकी प्रीमियम में से समय निकल जाएगा और आपके प्रीमियम में इंट्रिंसिक ही बच जाएगी। एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम जीरो इसलिए होती क्योंकि टाइम पूरी तरीके से खत्म और जो भी वैल्यू है वो बच जाएगी। अगर टाइम ही टाइम है तो टाइम पूरा फिनिश हो जाएगा और आपकी प्रीमियम 0.05 हो जाएगी। अगर किसी प्रीमियम में इंट्रिंसिक है तो वो प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कीमत ऑफ अ प्रीमियम। दैट्स व्हाई ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को प्रीमियम चूज करते आना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम चूज करते हुए आप लोग अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर लेंगे, बहुत दूर की प्रीमियम, बहुत सस्ती प्रीमियम खरीदी और स्पॉट भाव ने उसको क्रॉस नहीं किया या उसकी तरफ नहीं गया, सिंपल सा फंडा है, स्पॉट भाव आपकी स्ट्राइक की तरफ आना चाहिए, चाहे बुलिश मार्केट में कॉल की सेक्शन में या बियरिश मार्केट में पुट के सेक्शन में, तो जाके आपकी प्रीमियम धीरे 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 बढ़ेगी। लेकिन एक्चुअल बढ़ना कब स्टार्ट होगी, जब स्ट्राइक को क्रॉस करके जितना आगे चला जाएगा तो उसके बीच का डिफरेंस आपके प्रीमियम में रह जाएगा कॉल की कंडीशन में, या जितना क्रॉस करके नीचे चला जाएगा उतना डिफरेंस पुट की प्रीमियम में रह जाएगा। इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का आना और जाना। बाकी टाइम वैल्यू अपना कमाल बखूबी करता रहता है और समय के साथ में आपके प्रीमियम को गलाता रहता है। तो स्टेबिलिटी वाले मार्केट में आपकी प्रीमियम बहुत तेजी से गलेगी और वॉलेटिलिटी के अंदर आपकी प्रीमियम सडनली बढ़ती और घटती रहती है। ये रहा ऑप्शन का प्रीमियम के बढ़ने और घटने का पूरा खेल। बाकी सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर और थोड़ा सा डिटेल लेकर जाएंगे कि कैसे इसके अंदर हम लोग जो है बायर बन सकते हैं और कैसे प्रीमियम के सेलर बन सकते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन ऐसे ही प्यार आप लोग वीडियोस को देते रहिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए इसी पेज के नाम से। टिल देन जय हिंद।